नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सीतालाल है हम्म, और मैं मार्केटिंग करता हूँ। तो गांव-गांव में जाता हूँ तो गांव-गांव में से रुझान पता लगता है कि देखिए क्या वैसे है। हम बता दें, इन भाई साहब को हमने राह चलते हुए रोका था, मार्केटिंग करने हुए जा रहे थे तो हमने रोक लिया। पहली बात तो ये है कि जब आप गांव-गांव जाते हैं तो अब वहीं से माहौल अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। बताइए क्या चल रहा है चर्चा में? जी, माहौल चर्चा में चलता है सब जैसे नरेश मीणा के बारे में भी बातचीत होती है, हम्म, मोरपाल जी के बारे में बातचीत होती है हम्म, और अपने प्रमोद जैन भाई जी के बारे में भी बातचीत होती है। हम्म, मामला इतना टक्कर पे है कि कोई किसी की नहीं कह सकते। गांव में जाते हैं, बुजुर्गों से बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई जीतेगा कौन। नरेश मीणा जीतेगा, प्रमोद जैन भाई अब मंत्री रह चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें देखे तो गांव वाले ने कहा कि यार देखो, जो मंत्री रह चुका, सारी चीज़ें कर चुका, लेकिन गांव की दशा देखिए। गांव में मैं निकल के आया था, गांव में बिल्कुल गड्ढे थे, रोड नहीं है। कुछ ऐसे मकान है जिनके भी अभी बीपीएल की उनको योजना की जरूरत पड़ती है तो बीपीएल से उनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो कुछ लोगों से ऐसे बातें चीतें कर दिया क्या साहब खाई न दो मान तो कैसे ऐसे का जिसे पड़े था और बिल्कुल कहीं को ना जो भी नहीं हो आओगो वो पता ना कहीं करोगो। लेकिन नया के मामले में टक्कर गजब की है, तीनों में बराबर की टक्कर है। लेकिन कुछ तो फैक्टर होगा कि मान लो नया तीनों प्रत्याशी धमाकेदार हैं तो नरेश मीणा यूथ हैं, प्रमोद जैन भाया हैं, उनकी भी चर्चाएं चल रही हैं और बाकी जो सुमन है सर नरेश मीणा के बारे में बात किया। आज एक गाड़ी पे भाई जा रहा था, बता रहा था कि नरेश मीणा को जिताइए। उनके पास में 3-4 लेडीज़ पीछे पीछे चल रही थी, हाथ जोड़ के चल रही थी उनकी। जो मैंने देखा इधर का लोग है ही नहीं उनके साथ में। अगर माहौल बनाना चाहिए तो स्थायी लोग होना जरूरी है, स्थायी लोगों की चर्चा होना जरूरी है कि भाई नरेश मीणा तो क्या क्या है। जनता में स्थायी होना जरूरी है? बिल्कुल अंदर जनता तो जनार्दन है यार, जनता जनार्दन जो उसके साथ में रहेगा, जो उसमें प्रयास से प्रमोद जैन भाया को जनता जानती है, मोरपाल जी स्थायी हैं उनको जनता जानती है। लेकिन नरेश मीणा जैसे ऐसा माहौल पैदा कर दिया उन्होंने जैसे कोई कॉलेज का चुनाव हो रहा हो। कॉलेज के चुनाव थोड़ी ना हो रहे हैं। नरेश मीणा के लिए लोग ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा दूर के थोड़ी नहीं है तो 12 जिले के ही। नहीं 12 जिला का तो है ना, लेकिन अभी क्यों आया नरेश मीणा? इससे पहले कहाँ गए थे? चुनाव से पहले भी तो लोगों की सहायता करना चाहिए। तो एक दूसरे से अच्छा, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, अपन जंगल में बैठे हुए हैं, नहर किनारे हैं, तो सही मायने में बताएं कि किसानों को लेकर या आम आदमी को लेकर के क्या फ़ायदा है? भजनलाल सरकार की योजनाओं को लेकर या केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर कितना फ़ायदा? हम अभी पीछे गए थे, वहाँ पर जो है वो कह रहे थे कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है जनता को। सरकार की योजना है सर, ऐसा है कि जो वहाँ से निकल के आती है सबको पता है कि सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही है और कहाँ कहाँ जाके पहुँचेगी, लेकिन वो पहुँच नहीं पा रही है, नहीं पहुँच रही। भजनलाल सरकार ने चाहे जितना ही कर दिया कि ये मिलना चाहिए, इसका भुगतान हुआ। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ कि अभी मैंने पीएम सूर्य योजना का सोलर पैनल लगाया 5 किलोवाट का, लेकिन मुझे 4.90 का मिला। उसके साथ में मेरे को 2.5 लाख रुपए का प्लान बताया, 2 लाख मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा से साहब एमआई चालू कर दी, लोन कर दिया और मेरे 3800 ऊपर एमआई आती है। 10 साल का लोन था, मैंने चुकाने के खातिर 5 साल का किया। मैंने कहा मुझे लोन चुकाना है, खाना नहीं, गवर्नमेंट का लोन है। 5 साल का करने के बाद जब मेरी सब्सिडी आई तो बैंक वालों ने उसको होल्ड कर दिया कि नहीं ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? मैंने वेंडर को 50,000 रुपये किसी से उधार लेके दिया उसको, तो कहाँ से दूं मैं? लोन तो मेरा 2 लाख का कर दिया ना। मैंने बैंक वाले से कहा कि या फिर इसमें से 78,000 माइनस करके एमआई बना दीजिए। तो दिया नहीं दिया? नहीं दिया, होल्ड कर दिया साहब। यूँ बोलते कि गवर्नमेंट को लिखा के लाओ, मैं कहाँ जाऊँ गवर्नमेंट? ऐसे अगर योजनाएं प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट की योजनाएं अगर धरातल पे उतारेंगे तो आम पब्लिक तो वैसे ही मर जाएगी। क्यों सूर्य योजना लगाएगी? क्योंकि 50,000 कर्जा लगा के लाके वो कहाँ से लगाएगी? तो कहीं ना कहीं जो सरकार योजनाएं चलाती है और बड़े बड़े वादे करती है वो नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं मिल पा रहे हैं ना, नीचे के बिल्कुल उनको कर ही नहीं पा रहे हैं, नीचे के लोग नहीं। अच्छा, जातिगत फैक्टर क्या रहेगा? जातिगत फैक्टर तो देखो हर चुनाव में होता है सर। क्या नाम है? मेरा नाम सीतालाल लश्करी है। किस समाज से? मैं लश्करी समाज से हूँ। जनता में मतलब तीनों कैंडिडेट ही बराबर दावेदार है। लेकिन तीनों कैंडिडेट में कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ में परसेंटेज बहुत बढ़िया है कि कोई जातिगत फैक्टर चलेगा या यूथ फैक्टर चलेगा या विकास को लेकर चलेगा या जो है राज्य और केंद्र सरकार की जो
उनको लेकर के चलेगा। तो जातिवाद भी चलेगा, हम्म। मीणा समाज को भी वोट देगा, और जातिवाद तो चल ही रहा है। तो क्या लग रहा है कि नरेश मीणा है या फिर कोई और? अब ये तो वोटिंग पे पता लगेगा। तो आप वोटर हो, कौन? तो आपके जहन में क्या चल रहा है? एक वोट से थोड़ी वोट गुप्त दान होता है। एक वोट से सरकारें तो आदमी कुछ भी बोल देगा, वो तो मैं कांग्रेस का दूंगा, मर्जी पड़े तो बीजेपी में देता। आदमी की वो तो सोच है, बोले क्या वोट किस में अच्छा, देगा। क्या क्या फैक्टर होंगे? क्या आप किस आधार पर वोटिंग करेंगे? विकास को देखकर करेंगे, जाति को देखकर करेंगे, या फिर वो जो है अभी वर्तमान में सरकार है ऊपर को वोटिंग तो देख के करेंगे? विकास के अनुसार होना चाहिए। राइट। जाति क्या करेगी? जाति तो एक परिवार बनाना हो गया फिर तो। तो क्या लग रहा है कि जो लोग जातिगत की चर्चाएं चल रही हैं या विकास की चर्चाएं सबसे ज़्यादा बेटर है? चर्चा सभी पे चल रही है, विकास पे भी चल रही है, जातिवाद पे तो भी काम है, किसने, जो पुराने कोई धर्म कैंडिडेट के अनुसार भी चल रही है। किसने बढ़िया किया? पुराने कैंडिडेटों की बात करें तो किसने बढ़िया काम किया? पुराना तो प्रमोद भाई है, ये काम अच्छा किया है? अच्छा भी किया है, कुछ बुरा भी है, सभी है। आरोप भी लग रहे हैं उन पर। आरोप भी लगा हुआ है। अच्छा, मोरपाल सुमन अंता के स्थानीय बताए जा रहे हैं, यहीं के लोकल के, तो लोग कह रहे हैं कि स्थानीय हैं, बीजेपी ने दांव खेला है। तो क्या लग रहा है कि मोरपाल सुमन और उनका जो है जातिगत वोट बैंक भी ठीक ठाक है? वो भी बात सही है, बीजेपी में तो क्या लग रहा है? उनकी समाज माली समाज है, वो उनको वोट नहीं, वो जो भी अच्छा, देगा। टिकट ये जिसको दिया यहाँ है। पर कहते हैं कि इस क्षेत्र में हाड़ौती में टिकट पानी के आधार वानी पे की देगा। ठीक बढ़िया है, पास में ही नहर है, तो बढ़िया किसानों अच्छा को बेनिफिट मिल रहा है। किसान सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फायदा मिल रहा है कुछ? फायदा मिलने में तो बहुत कम हिस्सा मिलता है। ऐसा क्यों? तो मतलब किसान तक पहुंच ही नहीं पाता है उसकी योजना का लाभ, किसान तक नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं पहुंच पाता है। कौन सी भी योजना देख लो आप, ग्राम से उसे जैसे अपन भ्रष्टाचार लेते हैं, कुछ मशीनें तकनीकी की, अभी सौर ऊर्जा चल रही है, कुछ भी मतलब लाभ ना मात्र मिल पाता है। अच्छा, किसानों को फसलों का रेट वेट? रेट नहीं मिल पाती, अच्छी दाम लागत लगाता है, फिर भी उनका पूरा। तो आपका गांव कौन सा पड़ता है ये बताइए? किशनपुरा। तो क्या लग रहा है वहाँ की जनता किस? बैठते होंगे गांव में, चर्चाएं चलती होंगी कि भैया किसान वहाँ कौन पर सी तो जनता है? कांग्रेस भी सही है, बीजेपी भी सही है, और नरेश मीणा का भी सही है, कुछ हिस्सा। सबका ही बेहतरीन चल रहा है, लेकिन बेहतरीन कुछ चल तो रहा है। बेहतरीन चल रहा होगा। जातिगत फैक्टर चलेगा या फिर कहे तो पार्टीगत फैक्टर चलेगा यहाँ पर? वहाँ पर अपने गांव में तो तीनों ही बराबर माहौल बना हुआ है। देखिए, यहाँ की जो पार्टियों जनता का। है वो कहीं ना कहीं कह रही है कि तीनों ही प्रत्याशी धमाकेदार हैं, और कुछ ना कुछ सबका एक एक फैक्टर जो है अलग अलग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हम जो है निकल रहे थे सड़क से, तो भाई साहब बैठे हुए मिल गए, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पर चर्चाएं शुरू की जाए। अंता की जनता के जहन में कुछ तो चल रहा है, और वो कुछ 11 तारीख को क्या करेगी, नया करके दिखाएगी, क्या पुराना ही समझदारी से अपने आगे ले पाएगी, या पुराने ही प्रत्याशी पर अपना दाव खेलेगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे कि आखिरकार अंता की जनता के जहन में क्या चल रहा है।